गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मई के लास्ट डे को आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर 31 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ हिंदी जर्नलिज्म डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। इस दिन को 30 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदी जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट। उदांत मारतंड वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। इसका नाम याद रखिएगा। इसे 30 मई 1826 को पब्लिश किया गया था कलकत्ता में, और इसीलिए 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ मई के सारे डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे, गुजरात डे होता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई इंटरनेशनल नर्सेस डे, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई वर्ल्ड बी डे, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, इसी दिन नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है और 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट कंपनी हैज़ एडेड द मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन्स इन 2023-24। तो ये है उत्तर प्रदेश। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा जो स्टेटिस्टिक्स रिलीज़ किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग यूपी ने टॉप किया है इन द लिस्ट फॉर एडिंग ट्रांसमिशन लाइन्स ऑफ 1460 सर्किट किलोमीटर बाय स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 24। सेकेंड प्लेस पर इसमें गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड रहा है और थर्ड प्लेस पर तमिलनाडु रहा है। ठीक है, तो इसे टॉप किया है यूपी ने। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की यहाँ बात कर लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1951 में सेटअप किया गया था अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948। फिर बाद में इसे रिप्लेस किया गया बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये आता है। इट अप्रूव्स द न्यू हाइडल पावर प्लांट टू बी सेटअप इन इंडिया। 6 फुल टाइम मेंबर्स और एक चेयरमैन है इसमें। चेयरमैन इस समय है घनश्याम प्रसाद और हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। रिटेल डायरेक्ट ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। इस ऐप को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। इसके तहत रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑनलाइन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जीसेक बॉन्ड के नाम से जानते हैं कॉमनली। और गवर्नमेंट जो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड इकट्ठा करती है ना, उन फंड को इकट्ठा करने के लिए जो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन्हें ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट इस फंड को यूज़ करती है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। आरबीआई की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई ने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की है 1 अप्रैल 1935 को। ये एक एपेक्स मॉनेटरी और रेगुलेटरी बॉडी है भारत में जो बैंकिंग सेक्टर है उसे रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई। इसके अलावा करेंसी नोट्स को इशू करता है और देश के फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक कस्टोडियन के रूप में ये काम करता है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। विजय खंडूजा हैज़ बिकम इंडियाज़ एम्बेसडर टू विच कंट्री। इन्हें कैमरून में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिलहाल ये जिम्बाब्वे में इंडिया के एम्बेसडर थे, लेकिन अब कैमरून में जाएंगे। कैमरून की बात करें तो ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ये लोकेशन देख रहे हैं कैमरून की है। कैपिटल है यहाँ की याओंडे। प्रेसिडेंट हैं पॉल बिया। प्राइम मिनिस्टर हैं जोसेफ नगूते और करेंसी यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक यूज़ होती है। अपॉइंटमेंट यहाँ देख लेते हैं। इंडियन एम्बेसडर जो अलग अलग कंट्रीज़ में अपॉइंट हुए हैं उनको देखते हैं। तो अंगोला में डॉक्टर विधु पी नायर एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ऑस्ट्रिया में श्री शंभू के कुमारन हैं। चिली में अभिलाषा जोशी हैं। क्यूबा में श्री टी आर्मस्ट्रॉन्ग चैंगसन। चेक रिपब्लिक में रवीश कुमार। डेनमार्क में मनीष प्रभात। इराक में सोमेंदु बागची। लग्जमबर्ग में सौरभ कुमार। म्यांमार में अभय ठाकुर। नाइजर में सीताराम मीना। रशिया में विनय कुमार। स्लोवेनिया में एल प्रशांत पीसे। तुर्कमेनिस्तान में मधुमिता हजारिका भगत और जिम्बाब्वे में ब्रह्मा कुमार को अपॉइंट किया गया इंडिया के एम्बेसडर के रूप में। विच कंट्री हैज़ पास्ड अ बिल टू लीगलाइज डाइवोर्स। डाइवोर्स को लीगलाइज करने के लिए फिलीपींस के द्वारा एक बिल पास किया गया है। अभी तक एक फिलीपींस और दूसरा वेटिकन सिटी, ये 2 कंट्रीज़ वर्ल्ड में हैं जहां पर डाइवोर्स अलाउड नहीं है। ठीक है, डाइवोर्स लीगल नहीं है, लेकिन अब पहली बार फिलीपींस ने इस तरह का बिल पास किया है जहां पर डाइवोर्स को लीगलाइज किया गया है। तो अब ओनली वेटिकन सिटी है वर्ल्ड में एक कंट्री जहां पर डाइवोर्स अलाउड नहीं है।
हालांकि फिलीपींस का अभी ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से पास ही हो गया है। अभी जो लोअर हाउस है फिलीपींस का, वहाँ पर ये बिल पास हुआ है डाइवोर्स को लीगलाइज करने के लिए। अब सीनेट में जाएगा ये बिल, वहाँ जाने के बाद प्रेसिडेंशियल अप्रूवल उसको मिलेगा, उसके बाद जाके लॉ बनेगा। तो लॉ बनता है या नहीं वो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन ये हुआ है कि बिल को पास किया गया है डाइवोर्स लीगलाइज करने के लिए। अच्छा, फिलीपींस में भी ये कंडीशन है कि जो मुस्लिम्स हैं फिलीपींस में, वो अपने शरिया लॉ के अकॉर्डिंग डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि कैथोलिसिज्म में बिलीव करते हैं उनके लिए अलाउड नहीं था। ठीक है, तो अब उनके लिए भी बिल पास किया गया। अब आगे देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। फिलीपींस की बात की जाए यहाँ पर तो कैपिटल है मनीला, प्रेसिडेंट है यहाँ के बोंगबोंग मार्कोस, करेंसी फिलीपीन पेसो यूज़ होती है। हाईएस्ट माउंटेन फिलीपींस में है माउंट एपो। साउथ ईस्ट एशिया में आर्किपेलागो है ये। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय द DRDO? DRDO के द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल को जो डेवलप किया गया है, इसका नाम है रुद्रम सेकेंड। इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है DRDO ने। एयर टू सरफेस मिसाइल है फ्रॉम Su-30 Mark 1 एयरक्राफ्ट ऑफ द ओडिशा कोस्ट। इंडिजिनसली डेवलप्ड है, सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है, जिसे बनाया गया है फॉर एयर टू सरफेस रोल टू न्यूट्रलाइज सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमी एसेट्स। DRDO की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। भारत में रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एक प्राइमरी एजेंसी है, डिफेंस मिनिस्ट्री की सब्सिडरी यूनिट है, 1958 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। प्राइमरी फंक्शन है इसका टू डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एडवांस्ड सेंसर्स वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। हेडक्वार्टर है दिल्ली में और समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं। इन विच सिटी वॉज द समर फीस्टा 2024 इनाग्रेटेड? इसे नई दिल्ली में इनाग्रेट किया गया है। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है ये, श्री संजय कुमार इसके सेक्रेटरी हैं। इनके द्वारा इस मंथ लॉन्ग समर फीस्टा 2024 को नेशनल बाल भवन नई दिल्ली में इनाग्रेट किया गया है। 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को ये एम करके इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मंथ लॉन्ग है, 1 महीने तक चलेगा। वेयर वॉज द एशियन आर्म्स रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड? ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। आर्म रेसलिंग में इंडियन कंटिंजेंट ने 7 मेडल इसमें सिक्योर किए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। श्रीमंत झा ने गोल्ड मेडल जीता है इन द लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी एंड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द राइट हैंड पैरा कैटेगरी। लक्ष्मण सिंह भंडारी ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, सचिन गोयल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ईबी लॉलन ने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की गवर्निंग बॉडी है ऑफ आर्म रेसलिंग स्पोर्ट। एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के साथ में एफिलिएटेड है और ये देश में एमेच्योर एंड प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए काम करता है। प्रेसिडेंट हैं इसके प्रीति झंगियानी और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन की बात की जाए तो ये आर्म रेसलिंग को वर्ल्ड वाइड गवर्न करने के लिए एक बॉडी है। हेडक्वार्टर इसका बुल्गारिया में है। 20 अप्रैल को वर्ल्ड आर्म रेसलिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट एंड एनकरेज आर्म रेसलिंग एज अ स्पोर्ट अमंग्स द पब्लिक एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्पोर्ट। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, आर्म्स रेसलिंग जो है ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। रियल मैड्रिड ने जीता है ला लीगा 2024 टाइटल फॉर द 36th टाइम। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल हैं हेले मैथ्यूज़। AFC एशिया कप टाइटल कतर ने जीता है। इंडियन जिमनास्ट हैं दीपा कर्माकर, फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। शाहिद अफरीदी अपॉइंट हुए हैं एज ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर। ब्राज़ील को 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करना है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है एट द प्रेस्टिजियस फेडरेशन कप 2024 इन भुवनेश्वर ओडिशा। और यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 25 मई को एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। Which company won the 2024 Fortress Cyber Security Award for Organizational Excellence? ये अवार्ड स्टारटेक कंपनी ने जीता है। फोर्ट्रेस साइबर सिक्योरिटी अवार्ड। स्टारटेक एक ग्लोबल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है और ये अवार्ड ऐसी कंपनी को दिया जाता है जो कि साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखती है। अवार्ड्स और ओनर्स रिवाइज करते हैं यहाँ पर। राधिका सेन को दिया गया है 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने जीता है शॉ प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी।
रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप दिया गया। यूनेस्को गुलियर्मो कैनो प्राइज़ 2024 पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जो गाज़ा में काम कर रहे थे उनको दिया गया। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़, इसे ग्रीन नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, आलोक शुक्ला को मिला। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मीना चरांदा को दिया गया। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रतन टाटा को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रणदीप हुड्डा को। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड मोहम्मद सलेम को दिया गया है। इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड पब्लिक रोप वे हैज़ बीन बिल्ट, ये बनाया गया है वाराणसी में। इंडिया का जो अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है उसके तहत वाराणसी में ये बनाया गया है, जो कि लिंक करेगा वाराणसी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से। अगस्त 2024 तक ये चालू हो जाएगा और पर्वतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेल्ड रिसेंटली, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, वियना या फिर पेरिस? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।